अच्छा बच्चों, आज हम डिस्कस करने लगे हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है ना। सबसे पहले हमने फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन पढ़े, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी। ठीक है ना। तो देखो, किडनी तो आपको पता है भाई वाइटल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो बहुत सारे, जैसे कि यूरिया बोल रही हूँ, जैसे कि यूरिथर है, लॉ सब गलत बोल रही हूँ, जैसे कि यूरिथ्रा है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिटर्स हैं, ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसमें जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? किडनी। किडनी इज़ अ वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है ना। दैट मेंटेन द इंटरनल मेनमेंट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का इंटरनल मेनमेंट क्या करता है? मेंटेन रखता है। ठीक है ना। आपकी बॉडी का इंटरनल मेनमेंट कौन मेंटेन रखता है? किडनी मेंटेन रखता है। और किडनी मैंने क्या बताई? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स दैट परफॉर्म फिल्ट्रेशन, जो कि फिल्ट्रेशन परफॉर्म करता है। फिल्ट्रेशन यानी कि ब्लड को प्योरीफाई करता है और यूरिन की फॉर्मेशन करता है। रेगुलेट केमिकल बैलेंस, और केमिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। जो मेजर फंक्शन है किडनी को क्या नाम है? नीचे लिखे हुए। अब इसका मेन फंक्शन यानी कि वेरी फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है भाई? ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में होता है आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कलेक्टिवली कहलाते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो वेस्ट बनता है ना, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है। अब उसकी एक्सक्रीशन होगी। ठीक है। किडनी क्या नाम है? रिमूव करता है हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है ना। उसको हमारी किडनी क्या करती है? रिमूव करती है। ठीक है ना। जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। आपको पता है यूरिया कब बनता है? यूरिक एसिड का बनता है? बहुत लंबी हो जाएगी बात, वरना मैं आपको बताती है कौन कब बनता है। इन शॉर्ट ये समझ लो कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी में। ठीक है। आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, उनके दौरान क्या नाम है? मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। और बस क्रिएटिनिन का बता देती हूँ, जब मसल मेटाबॉलिज्म होता है ना, यानी जब आपका मसल क्या नाम है काम करता है, तो वो एक नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है विच इज़ क्रिएटिनिन। ठीक है। और कोई इंसान शराबी है, ठीक है ना, वो अल्कोहल वगैरह पीता है, तो उसकी ब्लड में ही तो जाहिर सी बात है हर चीज़ ब्लड में ही तो शामिल हो जाती है, तो वो ड्रग्स वगैरह उसके ब्लड में चल जाएंगे। इन शॉर्ट आप सब कुछ रिमूव करना है, कैसे होगा? दी सब्सटेंसेज आर फिल्टर्ड थ्रू द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसको फिल्टर करेंगे एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन। और बॉडी से कैसे एलिमिनेट होगा? यूरिन। ठीक है ना। अब जो लोग पूछ रहे थे ना ये यूरिन फॉर्मेशन को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बोल रही थी। दिस प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन यानी कि जमा नहीं होंगे क्या? पॉइजन सब्सटेंसेज ब्लड में। आपकी ब्लड में क्या नाम है? जो जहरीले माध्यम क्या नाम है क्या होंगे? वो जमा नहीं होंगे, एक्यूमुलेट नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या नाम है? रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन आपको पता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है ना। वाटर एंड सॉल्ट कैसे मेंटेन करेगा? किडनी पढ़ लेना। किडनी डिसाइड हाउ मच वाटर शुड बी रीअब्सॉर्ब और एक्सक्रीट। किडनी डिसाइड करता है कितना पानी हमें बॉडी में रखना और कितना एक्सक्रीट करना। ठीक है ना। जब बॉडी के पास एक्सेस वाटर तो किडनी प्रोड्यूस करता है डाइल्यूट यूरिन। अच्छा, किडनी दो किस्म की यूरिन प्रोड्यूस करती है, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट यूरिन में पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, और सॉल्यूट कम होता है। और कंसनट्रेटेड यूरिन में क्या होता है? सॉल्यूट ज़्यादा होता है और पानी कम होता है। ठीक है। जैसे रोज़ों में हमारी जो यूरिन होती है वो कंसनट्रेटेड यूरिन होती है। आप देखो उसका कलर भी बहुत येलो होता है, डार्क येलोइश होता है। ठीक है। तो ठीक है, व्हेन द बॉडी इज डिहाइड्रेट यानी जब पानी की कमी होगी, किडनीज प्रोड्यूस करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है। दिस कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी स्टेबल। ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। फिर क्या आएगा? रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड आयन बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो आयन जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। तो उसको भी एब्जॉर्ब करता है। उसका रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है। ये सब पढ़ लेना। ब्लड प्रेशर कैसे करता है? ब्लड प्रेशर ये भी, और एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का सवाल यहाँ तक के एंड हो जाएगा। मैं ऐसे ही करूँगी पेपर में।